हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसका नाम है सहायक भैया सब्सिडरी बुक्स। तो जो जो बच्चों रोज नाम से लिखी जाती है ऐसी एंट्री को हम सहायक भैया में लिखते हैं। बिकॉज अब आप जानते हैं कि एक ही बुक में सारे विषय, जैसे कि आप खुद अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, एक ही विषय एक ही बुक में हम सारे विषय लिखेंगे तो किस प्रकार की दिक्कत होती है, इसलिए हम सहायक भैया की मदद लेते हैं। सहायक भैया में पहला प्रकार खरीद बही अथवा तो जमा बही हमने सीख ली है पहले। आज हम जाएंगे बी ऑप्शन, जिसका नाम है बिक्री बही अथवा तो जिसको उधार बही भी कहते हैं, सेल्स बुक। जिस आय बही में माल के केवल उधार विक्रय के व्यवहारों का लेखा किया जाता है उसे बिक्री बही कहते हैं। व्यापारी जिस वस्तु का खरीद बिक्री का धंधा करते हैं उस वस्तु माल का उधार विक्रय का लेखा बिक्री बही में किया जाता है। रोकड़ बही के व्यवहार या संपत्ति बिक्री के व्यवहार बिक्री बही में नहीं लिखे जाते। ऐसे व्यवहार रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। शुद्ध रकम बराबर माल की उधार बिक्री की कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। व्यापारी बट्टा बही में नहीं लिखा जाता। बिक्री बही अलग अलग प्रकार से रखी जाती है, जिसमें मुख्यतः दो प्रकार हैं। साधारण बिक्री बही, खाने वाली बिक्री बही। खाना वाली बिक्री बही के भी दो प्रकार हैं, माल के प्रकार के अनुसार की खाने वाली बिक्री बही और माल और खर्च के अनुसार की खाने वाली बिक्री बही। ऊपर दर्शाए अनुसार बिक्री बही के मुख्य दो प्रकार है, साधारण बिक्री बही, दूसरा खाने वाली बिक्री बही। खाने वाली बिक्री बही के भी दो प्रकार है, पहला माल के प्रकार के अनुसार की खाने वाली बिक्री बही, दूसरा माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही। साधारण बिक्री बही सिंपल सेल्स बुक। जब व्यापारी एक ही प्रकार के माल का विक्रय करता हो तब सामान्य रूप से साधारण बिक्री बही रखता है। यदि एक से अधिक प्रकार के माल का विक्रय करता हो तो प्रत्येक प्रकार के माल के लिए अलग बिक्री बही का चोपड़ा रख सकता है। परंतु सामान्य रूप से जब एक से अधिक प्रकार का माल बेचा जाता है तब माल के प्रकार के अनुसार की खाने वाली बिक्री बही रखी जाती है। ये रही बच्चों साधारण बिक्री बही का नमूना। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर और रकम। और ये जिसके हम लोग, जैसे कि हम अगर मैं बना रहा हूँ तो श्री किशोर के बिक्री बही ऐसा लिख के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तारीख में आप पता है आपको क्या लिखना है, जिस दिन हमने माल बेचा हो उसी दिन की तारीख यहाँ पे लिखी जाती है। ग्राहक का नाम, जिसको माल बेचा है, कौन है वो व्यक्ति, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। जावक बिल नंबर, अगर हमने कोई बिल बना के उसको दिया है ग्राहक को तो बिल नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। और खाता पृष्ठ नंबर मानने की, इस खाते में जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा हो उसका खाता बही का जिस पृष्ठ पर लिखा हो उसका पृष्ठ नंबर होता है। रकम में मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चों यहाँ पे हमेशा शुद्ध रकम ही आएगी। शुद्ध रकम अर्थात कि व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो रकम आएगी उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। उदाहरण नंबर 4 से जल्दी समझेंगे बच्चों। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर जो लोहे का व्यापारी है उसकी बिक्री बही तैयार कीजिए। बच्चों मान लो जी श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर हमारी है और हम लोग ही लोहे के व्यापारी, तो यहाँ पे लिखा होगा श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर बिक्री बही। सबसे पहले हम लिखेंगे 2015 जून, तो 2015 जून और पहली तारीख को मनन को 13,000 का माल 3 माह की 7 अवधि पर बेचा, बिल नंबर 1967। तो यहाँ पे लिख देंगे ये रहा मनन खाता, बीजक नंबर या फिर जावक बिल नंबर, और ये आपकी 13,000 अमाउंट हमने लिख दी। दूसरा 6 तारीख को आनंद स्टोर को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से बेचा, मजदूरी के 300 सहित का बिल 1970 भेज दिया। हम लोग मजदूरी बच्चों इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि रोकड़ से चुकाई जाती है। रोकड़ से चुकाई जा रही एंट्री जो है हम लोग अगले वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हाँ, हम लोग 8,000 का 5% माने 400 जरूर निकालेंगे, उसमें जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे कम करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और माल के इतने अमाउंट हमको लिखनी है क्योंकि 400 माइनस करने के बाद 8,000 में से 7,600 ही बचता है। नाउ हम जाएंगे अब 500 का माल बेचा, ये रोकड़ बिक्री है बच्चों, तो रोकड़ बिक्री यहाँ पे नहीं आती। आप देखो टिप्पणी में आगे लिखा होगा 10 तारीख रोकड़ विक्रय, जो रोकड़ बही में लिखा जाएगा। नेक्स्ट 20 तारीख को 20,000 का यंत्र भरत को 16,000 में बेचा। देखो ये यंत्र के विक्रय की बात करते हैं बच्चों, हम लोग किसके व्यापारी हैं, लोहे के व्यापारी हैं। ठीक है, तो ये हमारा माल का विक्रय नहीं है, इसलिए यहाँ पे 20 तारीख को संपत्ति का विक्रय है जो उधार होता हुआ है, यह मुख्य योजनांश में जाएगा, ये हम ऐसा बोलेंगे। उसके बाद 25 तारीख को अवनीश को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा और अवनीश ने 50% रकम तुरंत ही चुका दी। तो 50% रकम तुरंत भी चुका दे तो भी हम उसको उधार मान के ही उसकी एंट्री
करेंगे। सबसे पहले 9,000 का 9%, 10% होता है 900, और 9,000 में से 900 गया तो 8,100 रुपये हमारा अवनीश के खाते लिखेंगे। और इसकी जो 25 तारीख की एंट्री जो यहाँ पे टिप्पणी में हम लिखेंगे, 25 तारीख को जो अवनीश के पास से मिली रकम 4,500, कैसे 4,500, सॉरी 4,050, 9,000 का 10% माइनस किया तो 8,100 रुपये हुआ। उसका 50% जो है वो हमने लिखा जो है रोकड़ बही में करना पड़ेगा, ऐसा हमको टिप्पणी में लिखना आवश्यक है। 17 तारीख को रोशन को 11,000 के माल के विक्रय 10% रोकड़ बट्टे से रोकड़ से बेचा, तो ये भी रोकड़ बिक्री है, तो बच्चों यहाँ पे लिखा होगा 27 तारीख रोकड़ विक्रय, जो माल रोकड़ बही में लिखा जाएगा। फिर 29 को मोहित के पास से 10,000 का यंत्र भेजने का ऑर्डर, माल भेजने का ऑर्डर मिला। ये बच्चों एक ऐसी एंट्री है, ये बिन आर्थिक व्यवहार है जिसका लेखा नहीं किया जाता है। 30 तारीख को खुशबू को 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से भेजा। यदि 30 दिन के दिन में रकम चुकाए तो 5% रोकड़ बट्टा के देने शर्त देने पर बेचा जाएगा। बीजक नंबर 1995 है, खुशबू को भेज दिया। हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये काउंटिंग करेंगे, ये 5% रोकड़ बट्टा काउंटिंग करेंगे नहीं। 30,000 का 10% होता है 3,000, जब 30,000 में से 3,000 जाते हैं तो 27,000 बचते हैं, वो यहाँ पे हमको लिखनी है। और ये सारी टोटल करेंगे तो 55,700 हुआ, हमको लास्ट में लिखना है। यहाँ कुल विक्रय उधार विक्रय 56,000 है, जो कि बिक्री खाते पक्ष में लिखा जाएगा खतौनी करने पर। ये आपकी टिप्पणी है। और 6 तारीख को अब आनंद व्यवहार स्टोर के में से चुकाई गई मजदूरी 3,000 रोकड़ बही में व्यय पक्ष में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के आपको जो ये जो पहली जो साधारण रोकड़ बही है उसका सवाल खत्म होता है, साधारण बिक्री बही का सवाल खत्म होता है।